हेलो एवरीवन, मैं निशा बांदल। मैं आज आपको मोटापे के बारे में बताने वाली हूँ। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। उसी के साथ और ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका सामना करना हर देश का जटिल प्रश्न हो गया है, जैसे कैंसर, डायबिटीज इत्यादि। इन बीमारियों को इतने मरीज है कि गवर्नमेंट ने इनके जागतिक दिन घोषित किए हैं। इन्हीं के साथ आज पूरा विश्व और एक जटिल समस्या के साथ झुलस रहा है, जिसका नाम है ओबेसिटी यानी मोटापा। निश्चित रूप से दुनिया भर में काफी तेजी से अपने पैर फैला रहा है, जिसकी वजह से इसके काफी मरीज दिखने को मिलते हैं। यह काफी चिंता का विषय है, जिस पर दुनिया की सरकारें अपने स्तर पर कदम उठा रही है। इसके बावजूद सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वो अपनी तरफ से मोटापा संबंधी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। मोटापा दिन प्रतिदिन गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह बच्चों से लेकर लगभग सभी उम्र के लोगों में दिखने को मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत मोटापे से पीड़ित दुनिया के प्रमुख 5 देशों में शामिल है। यहाँ पर लगभग 102 मिलियन लोग अधिक वजन से पीड़ित हैं, जिनकी अन्य बीमारी से पीड़ित होने की संभावना काफी अधिक रहती है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल 11 अक्टूबर को विश्व मोटापा दिवस यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में मनाने का आदेश दिया है, ताकि लोगों को इस समस्या के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। इसके बावजूद यदि आप भी मोटापे के बारे में अधिक नहीं जानते, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमने इस समस्या से जुड़ी सारी जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं मोटापा क्या है। जब किसी व्यक्ति के शरीर पर अधिक फैट जमा हो जाता है, जिसका असर उसकी सेहत पर पड़ता है, तो उस स्थिति को मोटापा कहा जाता है। मोटापे के मुख्य रूप से बॉडी मास इंडेक्स कमर, पैर, हाथ इत्यादि पर मौजूदा फैट के आधार पर मापा जाता है। तो मोटापे के लक्षण क्या है? जब यदि किसी शख्स को अपने शरीर में ये लक्षण नजर आए, तो उसे अपना हेल्थ चेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये मोटापे के संकेत हो सकते हैं। सांस फूलना, जब कोई हम अंग मेहनत का काम या फिर कोई मैदानी कसरत करते हैं, तो हमें थकान महसूस होती है और हमारी सांस फूल जाती है, तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे फैमिली डॉक्टर से सलाह मशवरा करनी चाहिए। अधिक पसीना आना, खेलते समय या कोई काम करते समय हमें नॉर्मल से ज्यादा पसीना आता है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। थकान महसूस होना, पूरा दिन हमारी कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी चलती रहती है, पर थोड़ा बहुत काम करने के बाद भी हम जब थक जाते हैं, तो समझ लीजिए कि हमें मोटापे के शिकार है। अगर हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया, तो आगे चलकर नुकसान हो सकता है। कमर और जोड़ों में दर्द होना, हमारी हाइट के हिसाब से जब हमारा वेट ज्यादा बढ़ता है, तो अपने आप उसका असर हमारी कमर और घुटने के जोड़ों पर आता है। अगर अचानक हमारे घुटने और कमर दर्द करने लगे, तो समझ लीजिए हम मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सोने के बाद खर्राटे आते हैं, तो समझ लीजिए हमें ओबेसिटी आना शुरुआत हुई है। तो मोटापे के कारण क्या है? पूरे विश्व में आधी जनसंख्या मोटापे का शिकार है। हर देश में इस समस्या को प्राधान्य क्रम दिया जाता है, पर इसके बावजूद हर व्यक्ति में मोटापे के अलग अलग रीजन दिखाई देते हैं। 2 लोगों को एक जैसा डाइट देने के बाद भी उनका वजन अलग अलग दिखाई देता है। मोटापा किए गए अध्ययन से कुछ ऐसा रीजन सामने आए हैं कि जिनसे ओबेसिटी समस्या का निर्माण होता है। तो चलो देखते हैं वो कौन से कारण हैं जिनसे मोटापा बढ़ता है। एक्सरसाइज न करना, हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उसमें बहुत सारी कैलोरीज भी होती है। पूरा दिन अगर हम कोई भी शारीरिक गतिविधियां नहीं करते, तो वो कैलोरीज बर्न नहीं होती और उनका वसा यानी फैट में परिवर्तन होता है और हमारा मोटापा बढ़ता है।
अधिक मात्रा में भोजन करना। हमारा आयुर्वेद कहता है कि अगर खाने के 4 हिस्से किए जाए तो उनमें से 3 हिस्से हमारे पेट में जाने चाहिए, तभी वो सही मात्रा रहती है। पर जब हम पेट भरकर ज्यादा खाते हैं तो मोटापा बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए जब कभी हम भोजन करें, पेट में थोड़ी जगह खाली रखनी चाहिए ताकि बाद में बीमारी न हो। जेनेटिक कारण होना। जेनेटिक यानी अनुवंशिक। अक्सर मोटापा अनुवंशिक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे देखा तो अगर हमारे दादा परदादा या परिवार में कोई अन्य सदस्य मोटापे का शिकार है तो अगली जनरेशन में मोटापा होने का संभावना है। किसी तरह की दवाई लेना। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह की दवाई का सेवन करता है तो उसे अधिक वजन की समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को दवाई का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही रखना चाहिए ताकि उसके शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना पड़े। मानसिक कारण होना। जब कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में हो तो उसे तनाव को भूलने के लिए कुछ न कुछ खाता रहता है। उसी के वजह से मोटापा बढ़ता है। ज्यादा तनाव हमें डिप्रेशन की तरह ले जाता है, इसलिए तनाव को भगाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मोटापा की पहचान कैसे करें? हालांकि मोटापा लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि यह उन्हें काफी सारी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर सकता है। इसके बावजूद राहत की बात यह है कि यदि मोटापे की पहचान समय रहते कर लिए जाए तो उससे बच भी सकते हैं। तो इस प्रकार हम मोटापे की पहचान के लिए 5 तरीकों को अपनाया जा सकता है। बीएमआई की जांच करना। मोटापे की पहचान करने का सबसे आसान तरीका बीएमआई की जांच करना है। जिस व्यक्ति का बीएमआई 25 या उससे अधिक होता है उसे अधिक वजन का शिकार माना जाता है। दिल की धड़कनों की जांच करना। मोटापा अक्सर दिल की धड़कनों पर भी पड़ता है, इसलिए उसकी पहचान उनकी गति की जांच करने भी पता चल सकता है। मेडिकल हिस्ट्री देखना। अक्सर डॉक्टर अधिक वजन का पता लगाने के लिए लोगों की मेडिकल हिस्ट्री देखकर भी करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार मोटापा पुरानी बीमारी का नतीजा भी हो सकता है। पेट की जांच करना। अधिक वजन का सबसे अधिक असर व्यक्ति के पेट पर पड़ता है। इसी कारण मोटापे की पहचान पेट की जांच करके भी किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट करना। मोटापे का पता ब्लड टेस्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। इससे टेस्ट में पता चलता है कि व्यक्ति के खून में कितनी फैट की मात्रा है। तो मोटापे के खतरे क्या हो सकते हैं? हालांकि मोटापे का इलाज संभव है, लेकिन यदि इससे सही समय पर न किया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकता है। ऐसी स्थिति में मोटापे से पीड़ित लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कुछ समय के बाद यह समस्या उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। हालांकि मोटापे के संभावित खतरे काफी सारे हैं, उनमें से ये कुछ प्रमुख है। डायबिटीज का बढ़ना। यदि किसी डायबिटीज मरीज का वजन बढ़ जाता है तो यह डायबिटीज के बढ़ने का कारण बन सकता है। इसी स्थिति में डायबिटीज टाइप 2 तक पहुंच सकता है, जो चिंता का विषय है। दिल संबंधित बीमारियों के खतरे का बढ़ना। अधिक वजन का असर व्यक्ति के दिल पर भी पड़ता है। इसी का कारण उसे दिल का दौरा और दिल संबंधी बीमारियों होने का खतरा बढ़ता है। नींद न आना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मोटापे का असर लोगों के नींद की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। इसकी वजह से उसे नींद आने की शिकायत रहती है, जिसके लिए उन्हें गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। कैंसर के खतरे का बढ़ना। मोटापा का असामान्य तरीके से बढ़ने पर यह कैंसर के खतरे को भी बढ़ा जाता है। यह स्थिति में किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिससे उसे मेडिकल सहायता लेने की जरूरत पड़ती है। तो हम मोटापे से बचाव कैसे कर सकते हैं और उसके इलाज क्या है? जैसे कि किसी को अधिक वजन होने का पता चलता है, उससे तुरंत अपना इलाज शुरू करना चाहिए ताकि आगे चलकर उसे अनेक
बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो चले देखते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं। खान पान में बदलाव मोटापा करने का यह बढ़िया कारागर इलाज है। अगर हम किसी डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान करवाए तो उसका हमें डबल फायदा मिलता है। सीमित मात्रा में भोजन, हरी सब्जियां, फलों का सेवन, खूब सारा पानी पीना, इतना बदलाव में करने से भी हम अपना वजन पर कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटे हम एक्सरसाइज को देने चाहिए। हर दिन एक उचित समय तय करके पूरे शरीर की फिजिकल एक्टिविटी के तरफ ध्यान देना चाहिए। रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग जैसे एक्सरसाइज करके अपना शरीर का फैट कम करना चाहिए। फैट कम होने के साथ साथ एक्सरसाइज से हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी मिलती है। मनोवैज्ञानिक से मिलना जब हमारा वजन अतिरिक्त बढ़ता है तो अपने आप एक नर्वसनेस आता है जिससे हम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं। इस अवस्था में जाने से पहले ही हमें मनोवैज्ञानिक से मिलकर अपने तनाव का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। वही हमारे मानसिक रोग को बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। दवाई लेना हमारा आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन सही मात्रा में किया जाए तो हमारा फैट कम हो जाता है, पर ये दवाई हमें किसी निष्णात डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। इसके अलावा पंचकर्मा जैसे आयुर्वेदिक उपचार करके भी हम अपने शरीर की शुद्धि करके अपना मोटापा कम कर सकते हैं। मोटापे से बचाव कैसे किया जा सकता है? हेल्दी फूड खाना जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, अधिक वजन की समस्या मुख्य रूप से खराब भोजन की वजह से ही होती है। इस प्रकार इसकी रोकथाम के लिए लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज करना हम सभी लोगों को हर रोज कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जो हमें संभावित बीमारियों के खतरे से बचाती है। आराम करना हालांकि किसी भी व्यक्ति के लिए आराम करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम सभी को अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके बावजूद हम कुछ समय आराम करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की ऊर्जा नष्ट न हो। भरपूर नींद लेना सभी लोगों के लिए भरपूर नींद यानी 6 से 8 घंटे की लेना काफी जरूरी है, क्योंकि यह हमारे शरीर को आवश्यक एनर्जी देने का काम करती है। उसी के साथ वो हमारे शरीर को रिचार्ज करने का भी काम करती है। इसके अलावा भरपूर नींद लेने से मोटापा जैसी समस्या से बच सकते हैं। बाहर का भोजन कम करना यानी कि फास्ट फूड हालांकि हम सभी नौकरी या फिर अन्य कामों के सिलसिले से ज्यादातर बाहर रहते हैं, जिसे हमें न चाहते हुए भी बाहर का भोजन करना पड़ता है। यह भोजन हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसीलिए हमें बाहर के भोजन का परहेज करना चाहिए ताकि हम सेहतमंद हो सके। तो ये कुछ सारे योगा है जिसे हम करने से नियमित रूप से करने से हम मोटापे को कम कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ासन, त्रिकोणासन, सेतुबंधासन, क्रिकेट ताड़ासन, चक्की चलासन, धनुरासन और नौकासन। इसी के अलावा सूर्य नमस्कार भी हमें नियमित रूटीन का एक हिस्सा बनाते हैं, तो निश्चित ही हम मोटापे से निजात पा सकते हैं। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर आपको बहुत जानकारी मिली होगी और वो आपको लाभदायक साबित हो जाएगी। थैंक यू।